नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशों को दोनों ही धड़े ने एक तरह से नकार दिया है। दिल्ली में मुलायम समर्थकों की बैठक हुई तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और इस बैठक में अखिलेश यादव को समर्थन देने 221 विधायक और 60 एमएलसी भी पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन विधायकों में मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला और गायत्री प्रसाद प्रजापति भी मौजूद थे। याद कीजिए कि पूरी लड़ाई जो समाजवादी लड़ाई है वो उसकी शुरुआत ही वहीं से हुई थी जब कौमी एकता दल का विलय हुआ था और अब उसी के नेता अखिलेश के समर्थन में खड़े हैं, जिसका विरोध अखिलेश ने तब किया था, बगावत की थी। इसके अलावा भी खराब छवि के कई नेता अखिलेश के समर्थन में यहां पर दस्तखत करते नजर आए। तो क्या मान लिया जाए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह पाने की लड़ाई में अखिलेश ने दागी छवि वालों के साथ भी समझौता कर लिया है? उधर मुलायम की बैठक में शामिल होने सिर्फ शिवपाल पहुंचे। ऐसे में क्या यह भी अब समझ लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव का खेमा चुनावों में न उतर कर अखिलेश के लिए रास्ता साफ कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब अखिलेश को दागियों से परहेज नहीं रहा? पार्टी बनानी है और आगे बढ़ना है तो समझौता करना ही होगा। तो फिर अब तक जो कुछ चला वो सब फैमिली सर्कस नहीं तो क्या था? बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा में करेंगे बात मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि कैसे सियासत सबको बदल देता है। जिस नाम से समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हुई, जिस पार्टी के विलय ने अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई को जनता के सामने ला दिया, उसी पार्टी के नेता आज अखिलेश खेमे में खड़े दिखाई दिए। कौमी एकता दल के विलय पर ही अखिलेश और शिवपाल पहली बार आमने सामने आए थे और कौमी एकता दल के विधायक सिबगतुल्ला अंसारी अब अखिलेश खेमे में हैं। सीएम की बैठक में सिबगतुल्ला भी पहुंचे थे और अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर दस्तखत भी किए। अखिलेश के समर्थन में पहुंचे 221 विधायकों में गायत्री प्रसाद प्रजापति भी मौजूद थे। प्रजापति को अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। माने तो मजबूरी में ही मुख्यमंत्री ने दागियों को अपने खेमे में बुलाया होगा। कौमी एकता दल का विरोध किया था, आज उन्हीं का विधायक मुख्तार का भाई उनके साथ है। तो अब क्या जो सोच थी अखिलेश की स्वच्छ छवि के साथ चलना है, बदल गई? देखिए, ऐसा है, बदली नहीं है। कई बार स्थितियों को देखते हुए उसका ख्याल रखना पड़ता है। समर्थन नहीं है, वो कोई ना कोई रही होगी मजबूरी जो उनको बुलाया गया होगा। अखिलेश और मुलायम सिंह अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साइकिल की सवारी के लिए दोनों खेमे जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो क्या दागियों को साथ लेकर चलना अखिलेश की वाकई मजबूरी हो गई है? जिन माफियाओं और अपराधियों के पार्टी से जुड़ने पर सीएम अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव से बगावत तक कर डाली थी, आज वही अपराधी सीएम अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं और इस समर्थन के बदले उन्हें टिकट का आश्वासन भी मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम का वो बगावत महज दिखावा था या फिर कहानी कुछ और। लखनऊ से जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बुनियादी सवाल जो अब उभर के सामने आ रहे हैं कि महीनों से चल रहा ये ड्रामा क्या सर्कस था और दागियों के नाम पर बगावत करने वाले अखिलेश कैसे अब दागी के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं या दागी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या सिबगतुल्ला, गायत्री प्रजापति अखिलेश खेमे से अब चुनाव भी लड़ेंगे? उनको अगर अपना समर्थन जताया है, उन्होंने समर्थन हासिल किया है, अखिलेश का असली चेहरा, फिर सवाल ये उठता है कि फिर कौन सा है? वो जो बगावत वाला था दागियों के खिलाफ या ये जहां दागी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव और मुलायम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये भी अब उभर के आ रहा है क्योंकि समझौता नहीं हो पा रहा है। और क्या मुलायम गुट चुनाव न लड़कर अखिलेश को समर्थन दे देगा? ये ऐसे ताने बाने में फंसा हुआ है और इस तरह से तमाम हालात बदल रहे हैं और स्थितियां सामने आ रही है कि इसीलिए लग रहा है और सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये ग्रेट फैमिली सर्कस था? मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान, इसी को हम समझेंगे आज सबसे बड़ा मुद्दा में। शेखर बहुगुणा साहब, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए मोहसिन रजा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया राज्य मंत्री हैं और अखिलेश के करीबी, अखिलेश खेमे के हैं, और लखनऊ से निखिल शर्मा या विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे वहां के इस वक्त के हालात, और न्यूज स्टेट के संपादक विजय त्रिवेदी हमें समझाएंगे कि आखिर ये सर्कस है या फिर सियासत है जो सबको बदल डालती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सवाल, अनुराग भदौरिया साहब, क्या हो गया?
जिस पार्टी में रहते हुए दागियों के खिलाफ बगावत की और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब जब पार्टी खुद की बना ली है, पार्टी को हासिल कर लिया, तो उन्हीं दागियों को साथ ले आए। असली चेहरा कौन सा है? देखिए ये आपको भी पता है कि जब पहली मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, तो इतने विधायक हमारे पास थे, इतने एमपी एमएलए हमारे पास थे कि हमें बहुत ज़्यादाओं की वैसी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप बार बार क्वेश्चन कह रहे हो, अगर कोई उनका भाई अगर आया है और समर्थन देने के लिए अगर वो आए हैं, पहली बात तो वो खुद क्रिमिनल नहीं है। अगर उनका कोई भाई क्रिमिनल है, नहीं, तो यही बात तो तब भी थी, तब भी अफजाल अंसारी आए थे, वो भी क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल है कि नहीं? नहीं, तब भी तो विलय जब हुआ था, क्योंकि पार्टी तो पार्टी अभी आप ऐसे नहीं, तो वो आप ऐसे नहीं, तो विलय कहाँ हुआ है? आप विलय की बात कर, विलय कहाँ हुआ है? कोई विधायक अगर समर्थन देने आया था, हमारे ऑलरेडी समर्थन है, जिस विलय के खिलाफ खड़े हो गए थे अखिलेश, माननीय मुख्यमंत्री अनुराग जी, करना है कि नहीं करना है? विलय के लिए तो नहीं आए थे ना वो। नहीं, तो विलय के लिए नहीं आए थे, विलय के लिए मैं बार बार आपको रिपीट कर, विलय के लिए नहीं आए थे, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट में तो हम सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, वो सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर, तो सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुमत में हमारे स्वीकार कर रहे हैं, एमएलएज हैं ऑलरेडी हमारे पास। सुन तो लीजिए, ऑलरेडी हम मजबूत हैं। हाँ। हमें अब ज्यादा जरूरत माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं है। आप छवि पे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। इस तरह का किसी तरह के जो आप जिस बात नहीं, अरे समर्थन क्या, कोई आदमी आपके पास आया है करने आया तो ठीक है भाई, किसी आदमी को, कोई आदमी ऑनेबल एमएलए है, तब भी यही हो रहा था, एमएलए माननीय आए, तब भी अफजाल अगर यही कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही बनकर चलेंगे, अच्छा है ना भाई, क्या सपोर्ट करना चाहता है कोई, सपोर्ट करना नहीं सपोर्ट, देखिए सपोर्ट करना सुनिए, किसी को सपोर्ट करना आपको, और आप उससे सपोर्ट जाके उनके पार्टी को विलय करके और उनको 10-20 टिकट उस टाइप के लोगों को दे दें, वो उसके एकदम खिलाफ है। इस तरह के जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर शिवपाल उनको और उनके साथ शिवपाल यादव उसके खिलाफ हैं। अनुराग जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव इनका सपोर्ट हासिल कर रहे थे तो वो दागी बन रहे थे, अखिलेश आप शामिल करा रहे हैं तो वो बेदाग हो जा रहे हैं, धुल जा रहे हैं। नहीं, सपोर्ट कहां ले रहे हैं आप? फिर गलत मैं कह रहा हूं, हमारे पास ऑलरेडी 220-215 एमएलए का सपोर्ट है, हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट है। वो अब खुद आए हैं भाई, कोई आएगा, देखिए आप मान रहे हैं कि ठीक है, वो अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अब उनके दाग अच्छे हो गए। हम अपनी पार्टी का विलय नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी का, उनकी पार्टी का, सुन तो लीजिए, उनकी पार्टी का विलय नहीं ले रहे हैं अपने में। मुख्तार अंसारी सपोर्ट ले रहे हैं, पार्टी का उनका सपोर्ट ले रहे हैं, का विलय नहीं कर रहे, बस केवल सपोर्ट ले रहे हैं। ये आप मानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अनुराग जी, हम लोग सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं। सपोर्ट भी क्यों लेंगे? हम सपोर्ट क्यों लेंगे भाई कि कोई, अरे ठीक है, कोई, मुझे लगता है कि मोहसिन रजा आपकी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। मोहसिन रजा एकदम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बोल देना चाहता हूं, उनकी साफ स्वच्छ छवि है, वो किसी तरह गुंडा माफिया को कभी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना किसी तरह का उनसे कोई समझौता करेंगे भाई। ठीक है, अनुराग जी ये कह रहे हैं, अनुराग जी का कहने का मतलब यह है कि यदि समाजवादी पार्टी को चुनाव के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो इन सब लोगों का सपोर्ट नहीं लेंगे, यही आप कह रहे हैं ना? अरे हमें गलत लोगों का साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना ही नहीं है उनको। ये सारा के सारा ड्रामा पिछले 4.5 साल चलता रहा। पहले अखिलेश जी को सत्ता दी गई, अब उन्हें पार्टी दी जानी है, तो ये सारी स्क्रिप्टेड मामला है। इसको बिला वजह के लिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और ये बेचारी उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त कितना अपने को ठगा महसूस कर रही है कि उसका नतीजा इनको देने वाली है। सत्ता में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 10 लाख लोग नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो आए थे वो यही बताने आए थे कि ग्राउंड नहीं है, 5 लाख की कैपेसिटी का ग्राउंड में 10 लाख आ गए। उन्होंने साहब इनसे पूछिए इसकी कैपेसिटी कितनी है ग्राउंड की कैपेसिटी 5 लाख की भी नहीं है और 10 लाख आ गए। रैली पर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं कि अब समाजवादी पार्टी का चेहरा असली कौन सा है, अखिलेश यादव का चेहरा कौन सा है असली कहना। जी शेखर बोगुना साहब, कांग्रेस नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, देखिए अखिलेश यादव जी का साफ सुथरा चेहरा समाजवादी पार्टी का चेहरा है और बीजेपी वालों से पूछिए कि झूठ बोलना बंद कर दें। नहीं ठीक है अनुराग जी, लेकिन अब आप क्या इसी मजबूती के साथ कह पाएंगे क्या? भी नहीं है उस सवाल शेखर बोगुना जी, तो आप लोगों के लिए अब यह आसान हो गया है मजबूती के साथ या मुश्किल हो गया है आप समझौता करना, गठबंधन करना अखिलेश के साथ, या आसान हो गया उनके ऊपर हम नहीं बोल रहा? अजय देखिए जी
आदमी के दो कैंडिडेट हैं और हर शेखर जी की भी बात सुन लेते हैं मोहसिन रजा साहब। तो समाजवादी के लड़ेंगे लेकिन ही एक लड़ेंगे। चीज जरूर है कि जिस तरीके से जी बताएं। मोहसिन रजा जी, एक मिनट में बोल रहा हूँ, आप शांति से सुन लें। जी देखिए, जो आपने गठबंधन की बात की है, इसका निर्णय कांग्रेस हाईकमांड लेगा और इसके लिए जो है हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद साहब वो खुद जो है इस चीज़ को देख रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, इस वक्त चुनाव घोषित हो चुके हैं। जी। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, चुनाव का भूगोल बच गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से दल किससे अपने समझौते करेंगे या अकेले लड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी 403 सीट पे अपने लिए अलग लड़ने के लिए भी अकेले भी तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने किसानों की बातों को लेकर के नहीं बहुगुणा जी, आपके नेताओं की निगाह जो है अखिलेश जी के यहाँ पर अटकी हुई है, आपकी सांसें जो हैं अब जहाँ अखिलेश जी के साथ अटकी हुई है। एक सेकंड आप तो अभी इस पर तय करने के लिए बैठे हैं कि 60 सीटें देंगे, 50 सीटें देंगे। नहीं, अखिलेश जी का और मुलायम सिंह, नहीं, ये कोई सीट की बात का कोई जो है मुझे जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात हो रही होगी। अगर बात होगी भी तो वो पूरी की पूरी एक ऐसी बात होगी जिसपे कि उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरह से आपको लगता है कि ताकतों से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? जो समाजवादी पार्टी का इस वक्त, बहुगुणा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए? क्योंकि आप तो बहुत ताकतवर पार्टी है, सुना है मैंने फिर कहा, दोहराया, नहीं, गठबंधन की अगर बात हो रही है तो इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का गठबंधन जो है वो बिहार में हो चुका है, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में भी होता है तो कोई गलत चीज़ नहीं है जी। लेकिन प्रश्न ये है कि जो अभी रैली की बात हो रही थी, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली होती है और देश भर से मध्य प्रदेश तक से जो है बसें जो है आ रही हैं जी। इसका मतलब ये कि उनको उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं था कि वो आएंगे। आप काहे की बात कर रहे हैं? सर, आप बीजेपी की चिंता छोड़िए, बहुगुणा जी, कहीं ना कहीं ट्रैंक्विलाइजर बहुगुणा जी, ये बीजेपी की चिंता छोड़िए। आपका तो हम तस्करा ही नहीं 10 करना सीट या चाहते। और 10 आपके सीट जो एक सीट का मुख्यमंत्री मतलब नहीं है। कैंडिडेट हैं वो खुद कह रही है कि हम विजय जी, चलिए मैं विजय जी से एक बात समझना चाहता हूँ। समर्थन चाहते हैं, हम उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ठीक है तो आपके विजय जी, पास तो एक बात हमें आप देखिए, ऐसा है, ये मुख्यमंत्री की कैंडिडेट क्या बोले, अरे हमारे पास तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी है। चलिए हम समझौते पर बात कर लेंगे, जनता पार्टी समझौते पर बात हम कभी और करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सवाल आज खड़ा हो गया है इस ग्रेट फैमिली सर्कस में, विजय जी, मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास में, चेहरा भी नहीं है, बहुगुणा जी, रजा साहब में लौटता हूँ, मुख्यमंत्री के पास कोई चेहरा नहीं है। सुन लीजिए, और आप जो सुन है लीजिए, प्रधानमंत्री को लेके चलते हैं। ठीक है विजय जी, दिल्ली में, क्या हो रहा बिहार में, दोनों था? जगह क्या अब दाग ने देख लिया। अखिलेश पार्टी को टेक ओवर कर चुके हैं, तो अब सभी के दाग अच्छे हो गए, जिन दागियों के खिलाफ उन्होंने बगावत प्रदेश के लोगों से नफरत करने वाला चेहरा है। अजय, राजनीति का जो सबसे पहला सिद्धांत है तो वो है चेहरे जीत। को भी आपने देख जो लिया जीत कि जाएगा बिहार में वही दिल्ली में सिकंदर क्या है। उसका हश्र तो इसलिए हुआ है। उसमें दाग जो है, कहा जाता है कि राजनीति में दाग अच्छे हैं, तो इसलिए दागी केवल जब तक आपकी सत्ता के लिए मददगार नहीं हो तब तक वो दागी होते हैं। जब आपकी मदद करने लगे, जैसा कि कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भदौरिया जी, कि अब वो सपोर्ट करने आए हैं, इसलिए अब उनके दाग दिखाई नहीं दे रहे। तो राजनीति में ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जब आपका सपोर्ट की जरूरत हो तो दाग दिखाई नहीं देते। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं आपको अजय जी जिक्र करना चाहता हूँ कि जब आज हम ऑलरेडी, भाई माननीय अखिलेश यादव जी ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, ताकत में है, हमें जरूरत इतनी नहीं है कि इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि फिर क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। छवि वाले इंसान है और अपनी छवि से जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी वालों पास तो चेहरा ही नहीं है, एक ही चेहरा है जिसको बीजेपी भी चिल्लाती है। आप दाएं बाएं की बातें अभी छोड़ दीजिए अनुराग जी, आप सीधी बात कीजिए कि फिर जरूरत क्या थी, आपके पास स्ट्रेंथ था ही तो, ये भी मजबूरी नजर नहीं आ रही आपकी। आपस में चिल्लाते रहेंगे और हम दोबारा वापस आएंगे। भदौरिया जी आपके साथ बैठे हुए बहुगुणा जी, उनसे नाराज मत होइए, कल उन्हीं के साथ चलना है आपको। पूरी बहुमत से जीत के आ रहे हैं जी। भदौरिया जी, आप कांग्रेस पर है ना, नाराज मत होइए, कल उनके साथ ही आपको आना है चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी कांग्रेस वालों को बता दें, हम तो पूरी बहुमत में खुद ही जीत के आ रहे हैं। जी जी जी, ये तो जनता को तय करने दीजिए। निखिल, क्योंकि हम तो पब्लिक में हमारी इमेज विकास हुआ है, उसी के चेहरे पे जीत के आ रहे हैं मुझे। नहीं, निखिल से मैं एक जो डेवलपमेंट की बात आप कह रहे थे विजय जी, निखिल से जल्दी से समझ लेते हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। निखिल, अब इस वक्त
का अपडेट क्या है, अब कहां पर खड़ी है ये लड़ाई पूरी? देखिए अजय, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हो गया। तमाम ऐसे लीडर, तमाम ऐसे नेता जिनसे अखिलेश यादव नाराज थे, वो मुलायम सिंह के आवास पर हैं। अखिलेश यादव अपने आवास पर है, ठीक बगल का आवास है, अंदर से रास्ता। आजम खान अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के यहाँ आए थे। उम्मीद ये थी कि एक बार फिर कोशिश शुरू होगी। आजम खान ने कोशिश भी की, लेकिन शायद बात नहीं बनी। यही वजह है कि आजम खान फिर अपने आवास पर वापस चले गए। अगर मुलायम सिंह के आवास की बात करें तो वहाँ अमर सिंह, आशू मलिक, शिवपाल यादव, ऐसे तमाम लीडर जिनको अखिलेश पसंद नहीं करते, वो उनके आवास पर मौजूद हैं। तो गठबंधन की अगर बात करें समझौते की, तो वो कहीं ना कहीं नहीं जो है बनता हुआ नहीं दिख रहा। अखिलेश यादव अपनी बात पर एकदम टिके हुए हैं, उसके लिए उन्हें कोई भी काम करना। तो क्या ये साफ हो रहा है कि दोनों ही खेमा चुनाव में उतरेगा? विधायकों का समर्थन लेना पड़ रहा है। अजय सवाल दोहराएं, क्या दोनों ही खेमा मैदान में उतरेगा चुनाव में? क्या ये साफ हो रहा है? क्या पिता पुत्र दोनों अब तलवार लेकर मैदान, चुनावी मैदान में अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, उस हिसाब से दोनों ही खेमे चुनाव में जाएंगे। हालांकि अगर मुलायम सिंह की बात करें, परिवार के मुखिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को टूटने से बचाएं। पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी को टूटने से बचाएं। दोनों ही प्रयास लगातार मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की जो शर्तें हैं वो शायद मुलायम सिंह उस पर तैयार नहीं। बहुत सारा बलिदान देना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव को, और उन्हीं चीजों से पीछे हट रहे हैं। कोशिश उनकी तरफ से जारी है। एक बार अखिलेश से बात हो जाए, वो समझ जाए बातों को, मान जाए, पार्टी बच जाए, परिवार बच जाए। लेकिन अखिलेश की जो जिद है वो बिल्कुल बनी हुई है, और यही वजह है बार बार बैठक का दौर चलता है। अभी भी कोशिशें हो रही है, लेकिन फिर वही हालत है कि कामयाबी मिलती दिख नहीं रही है। विजय जी, क्या डेवलपमेंट है? एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं बताना चाहता हूं कि आज जिसका जिक्र कर रहे हैं निखिल, कि मुलायम सिंह यादव यहाँ आए थे, दिल्ली आए थे, और उनका कार्यक्रम था चुनाव आयोग से मिलना और अपनी जो पूरा पिटीशन था उसको देना कि भाई किस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, गलत अधिवेशन हुआ और जिसको अवैध कह रहे हैं शिवपाल यादव, और उसके बारे में अपनी जानकारी उनको देना था। लेकिन बिना चुनाव आयोग से मिले मुलायम सिंह लौट गए घर को। उसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई कि जब मुलायम सिंह यहाँ आए तो उन्होंने दिल्ली के दो बहुत बड़े जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं, उनको अपने पास बुलाया था और उनके साथ जो पार्टी का संविधान है उसको डिस्कस किया था। उन दोनों वकीलों ने मुलायम सिंह जी को ये राय दी कि आपके संविधान में जो धारा 14 है, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए लिखा गया कि किस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाएगा, कौन लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे, उस धारा 14 में 14 में कहा गया है कि राष्ट्रीय समिति जो है उनकी, उसके 40% सदस्य यदि चाहते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बुला सकते हैं। लेकिन इस पूरे संविधान में, समाजवादी पार्टी के संविधान में ये नहीं कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा के खिलाफ अधिवेशन बुलाना हो तो क्या व्यवस्था होगी। तो वकीलों ने, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उनको राय दी कि ये जो है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं की है, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता कि जब अध्यक्ष के खिलाफ भी ज़्यादातर लोग जो हों उनको फैसला करना चाहिए। ये मौका संविधान में नहीं दिया गया है। तो यदि आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो चुनाव आयोग इसे खारिज कर देगा। इस पूरे संविधान में, समाजवादी पार्टी के संविधान में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और ये एक बड़ी वजह थी कि इस समझाइश के बाद मुलायम सिंह बिना चुनाव आयोग से मिले ही लौट गए हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी ये तो वो बताएंगे। तो मतलब ये साफ माना जाए कि चुनाव आयोग में जो उनकी तरफ से पक्ष था उसको उन्होंने एक तरह से वापस ले लिया है, क्योंकि वो उस लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहते। जो वरिष्ठ वकील थे उनकी राय यही थी कि जब आप जाएंगे तो चुनाव आयोग कहेगा कि व्यवस्था ही आपकी, क्योंकि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह बार बार ये कहते रहे कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो बुलाया गया था जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश की तरफ से, वो असंवैधानिक है, यानी कि मतलब संविधान के खिलाफ है। यानी कि सरेंडर या संन्यास, अब दो ही रास्ते हैं जी मुलायम सिंह के पास में। सरेंडर होगा तो भी सन्यासी है, और सन्यास किया तो सन्यास भी सरेंडर ही है। दोनों में ज्यादा का फर्क है नहीं। लेकिन इसके बाद अब ये जो बड़ा मुद्दा उभर के आ गया है, जब कौमी एकता दल के वो सदस्य दिखाई पड़े, जिसके बाद ये सब सवाल खड़ा है, क्या ये अखिलेश जो अपना इमेज लगातार बेहतर करते नजर आ रहे थे, क्योंकि दागियों के खिलाफ बगावत की है उन्होंने, ये संदेश दे रहे थे, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? बिल्कुल, ये सवाल तो खड़ा हो ही गया और ये सवाल होना ही था। अखिलेश को भी ये बात पता है कि राजनीति, ये जितने नाम आप ले रहे हैं ये नए नाम नहीं है अखिलेश यादव के लिए। अभी अतीक अंसारी साहब ने भी जिक्र किया था, जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनको मानते हैं हम लोग, दागी छवि के लोग मानते हैं, उन्होंने भी कहा कि वो समाजवादी पार्टी की छवि के साथ चलना चाहते हैं, समाजवादियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। चुनाव का टिकट नहीं भी मिलेगा तब भी वो जरूरत करेगी। और पिछले जितने राजनीतिक अनुभव हैं, जितने गठबंधन होते हैं, उस वक्त ये जो सब
जिन्हें हम इन्वर्टेड कोमाज में कहते हैं, नैतिक जो विचार हैं अखिलेश जी जैसे, वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे अभी अनुराग भदौरिया जी ने कह दिया कि जिनका जिक्र कर रहे थे वो सपोर्ट देने खुद आए थे, हो सकता है 11 मार्च को उन्हीं की जरूरत पड़ जाए, समझे, और फिर उस समय अनुराग साहब कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए, और बहुत सारे उनको नारे बहुत सारे आते होंगे, उन सब के लिए जरूरी है। तो कैसे जरूरत पड़ेगी 11 मार्च? आज तो खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, और आप उनको खड़े होने दे रहे हैं ना। सरकार बनाएगी तब आप देखिए और आप अनुराग उसको जी सपोर्ट कीजिएगा, बाहर से बैठ के ताली पीट। अनुराग जी देखिए, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप उनको पास भटकने नहीं दें, यानी तो इस सवाल का सामना करें आप। अनुराग और दिन में सपना देख रहे हैं सब लोग की सरकार दूसरे की बनेगी, हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री को, अखिलेश यादव जी को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी बहुमत से आएगी सरकार। और आप देख लीजिएगा बीजेपी वाले जो मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख रहे हैं ना, यहाँ पे झूठी बातें हमारे पास कांग्रेस के, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, इन तीनों की बात को, क्योंकि तीनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तीनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तीनों की बात को हम सही मान लें तो 403 सदस्यों वाली विधानसभा में कम से कम 750 विधायक जीत कर आने वाले हैं। जो दावेदारियां हैं उसके हिसाब से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 750। अब ये देखना ये होगा कि किसके पास कितने विधायक आते हैं। लेकिन बीजेपी की तो अनुराग 750 विधायक जिता रहे हैं। अनुराग जी, आपको मैं एक बार और कहता हूं कि आप इस बात को साफ कर दीजिए। आज पूरी जनता ने इस तस्वीर को देखा है और जनता के मन में सवाल पैदा हो गया है कि अखिलेश का चेहरा कौन सा है। वो जब उन्होंने बगावत कर दी और यहां तक बगावत को ले आए कि पार्टी दो फाड़ हो गई, पिता के खिलाफ हो गए क्योंकि उनको दागे नहीं चाहिए थे, या वो जो समर्थन हासिल करने को तैयार है अगर पार्टी पर वर्चस्व चाहिए, क्या है, कौन सा चेहरा है? उनको ये उनके अंदरूनी मामला है, उनको तय करने दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। चेहरा साफ सुथरा और पब्लिक के साथ खड़ा होने वाला, विकास की बात करने वाला चेहरा है, और उसी चेहरे पे आप देखिएगा किस तरह से वोट पड़ेंगे। ये तो देखो तो सिर्फ गतुल्ला जैसे लोग किस भूमिका में हैं कि आपके पार्टी विकास पर पार्टी एक ही तरफ है, 99% पार्टी एक तरफ है, और ये बोलेंगे पार्टी दो फाड़ में बढ़ गई। पार्टी दो फाड़ में है, पार्टी तो एक तरफ खड़ी है। तो ड्रामा तो बंद कराइए। आपको ड्रामा लगता है, पार्टी एक तरफ है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है इस ड्रामे से, पार्टी को लीड करेंगे और पार्टी सरकार में आएगी। भदौरिया जी कह रहे थे, भदौरिया जी एक चीज और साफ कर दीजिए आज कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश जी हो गए हैं कि ये मुलायम सिंह जी के लिए कोई जगह बची है कि नहीं बची आपकी पार्टी में? वो हार रहे हैं, वो क्या करवाएगी? वो तो हारे। भदौरिया जी, भदौरिया जी, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। भदौरिया जी, सवाल आपके लिए है। भदौरिया जी, मैदान में कि आपने क्या किया है, कौन सा विकास किया है? अनुराग जी, उत्तर प्रदेश का विकास किया है। गुमराह तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है और करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और भारतीय जनता पार्टी। भदौरिया जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह उनके पिता हैं, तो वो क्या सिर्फ पिता रहेंगे या समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है उसमें मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ जगह बची है कि उनका पता ही नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या विकास करेंगे, वो एजेंडा ही नहीं रह गया है। तो आपका जो है आप मेरा चेहरा है, हम सरकार बना रहे हैं। आपका जो चेहरा था वो ये चेहरा इलेक्शन में जाएगा, आप देखिए कैसे हम जीत के आते हैं। आप तो खाली बोलते रहेंगे। ठीक है, चेहरा है, चेहरे पे तो भारतीय जनता पार्टी। मैं आपकी बात कुल मिलाकर के ये समझ पाया हूँ, देश का नेतृत्व आपकी बात को कुल मिलाकर के अनुराग जी, मेरे सामने जो आज का मुद्दा था, समय इतना ही था मेरे पास में, माफ कीजिएगा, जनता के बीच में आइए। समय इतना ही था, लेकिन मैं जो समझ पाया अनुराग जी के जवाबों से कि बेशक विलय से परहेज हो, सपोर्ट से परहेज नहीं है। वो लोग जिनके खिलाफ बगावत हुई थी वो साथ खड़े हैं, तो आज परहेज नहीं है। क्या सियासत ने पूरी तरह से बदल दिया है उस अखिलेश को? आखिर चेहरा कौन सा है ये भी फिर से एक बार बताना पड़ेगा अखिलेश को जनता के सामने, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल जरूर पैदा हो गया है। देखने वाला होगा कि आने वाले दिनों में और कौन से चेहरे खुलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।